शराब को लेकर लगातार बात हो रही है। शराब खासतौर पर महिलाओं में इसका शौक बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हेल्थ की बात हो, क्राइम की बात हो, दोनों पॉइंट्स से हम समझेंगे। हेल्थ के पर्सपेक्टिव पर आएंगे। डॉक्टर विमला, फिर आपका रुख करेंगे। अब आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग शराब के आदी हो चुके हैं, खासतौर पर महिलाओं का जिक्र करना चाहूँगा, युवतियों का जिक्र करना चाहूँगा, उनके लिए कोई उपाय है, कोई रास्ता है फिलहाल जो इससे निजात मिल सके? उपाय तो बहुत हैं, उनको इस चीज़ के बारे में समझाया जाए और प्लस शराब मुक्ति के लिए उनको मोटिवेट किया जाए, ऐसे सेंटर्स में भेजा जाए। और पहली बात तो उनको खुद को विल पावर उनकी स्ट्रॉन्ग पहली चीज कि जैसा कि शुरुआत में जिक्र में बातचीत में हमारे सामने आया था, एक बड़ा पहलू था कि इजी फील किया जाता है, रिलैक्स फील किया जाता है। ये जो सोच है, इसको बदलकर ये समझाया जाए कि अल्कोहल आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। ये कैसे कन्वे किया जाए? जब इंसान अपनी फैमिली में ज़्यादा टाइम देगा, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा, उसको वो अच्छा फील होगा। तो जो प्लेजर सेंटर अल्कोहल से उनको मिल रहा है प्लेजर, अगर वो प्लेजर अपनी फैमिली के साथ मिलेगा तो ऑब्वियस है वो अल्कोहल को कम करेगा अपनी फैमिली के साथ। या जो उनकी हॉबीज़ है, हर एक इंसान की अपनी एक हॉबी होती है जिसके अंदर वो खुश महसूस करता है, तो उस हॉबी को वो ज़्यादा बढ़ाए, तो जिससे उसका प्लेजर सेंटर उस चीज़ को, उसमें प्लेजर फील करे। अच्छा काम करने में प्लेजर बाय गिविंग प्लेजर, जब हम दूसरों को प्लेजर देते हैं तो भी हमें प्लेजर फील होता है। तो ये काउंसलिंग का जरिया है, एक हमें एक सोसाइटी की सोच बदलनी होगी। काउंसलिंग का लेवल पेरेंट्स के स्तर से शुरू किया जा सकता है, पेरेंट्स के स्तर से, यूथ के स्तर से। शुरुआत में बच्चों को भी ये बताया जाए, आजकल तो मेरे ख्याल से छोटे बच्चों को भी बताना चाहिए जो स्कूल्स के अंदर, कि अल्कोहल एक बुरी चीज़ है, आप अपने दूसरी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाओ, बाकी समाज के अंदर अपना प्लेजर, अपनी चीज़ दो, योगदान दो, आप अपनी खुद की खूबियों को बढ़ाओ, जिससे कि आपको एक अच्छी मानसिक संतुष्टि मिले। जब आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी तब आपको बाहर के ये अल्कोहल वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंद्र ओझा साहब बीकानेर से हैं। ओझा साहब बताइए। नमस्कार अश्विनी जी। जी नमस्कार। सभी मेरी बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बताइए सर। बारिक साहब, जो आज का जो विषय जो आपने डिबेट में लिया है, ये पूरा भारत के अंदर जो आज इसकी चर्चा होनी चाहिए कि ये जो महिला की शराब की जो प्रवृत्ति जो है, वैसे शराब तो महिला क्या पुरुष क्या समाज सबके लिए खराब चीज है, और ये महिला के लिए तो खास तौर से महिलाओं को सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर, पूरी विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है और उनका दर्जा बहुत ऊंचा है समाज के अंदर। हाँ जी। और ये आजकल पढ़ी लिखी महिलाएं, खास करके बड़े शहरों में रहने वाली महिलाएं, उनका एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जो इस देश की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। हमारी भारत की जो संस्कृति है उसके लिए ठीक नहीं है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और इसको जो इसका संदेश जो जा रहा है, संस्कृति की बात आ रही है जी, इसमें जिम्मेदारी जो फारिक साहब मैं मानता हूँ, जो आज की जो टीवी संस्कृति है उसके अंदर जैसे धारावाहिक जो चल रहे हैं, उसके अंदर जो शादी की पार्टियां दिखाई जा रही है, और कुछ सोबत का असर भी हमारे समाज के अंदर आ गया है, जो ये पाश्चात्य संस्कृति का। बिल्कुल ओझा साहब, इसीलिए आज इस खास पैनल के साथ हम ये चर्चा कर रहे हैं ताकि सोसाइटी कम से कम अवेयर हो जाए। एक सर्वे का फिर से जिक्र करेंगे। इस सर्वे के मुताबिक सड़क हादसे, रात को शराब पीकर गाड़ी चलाने से सड़क हादसों में करीब करीब 11% का इजाफा बीते 6 महीने के दरमियान है। वहीं दूसरी बात करेंगे कि महिलाएं जो रात को ड्राइव करती हैं, उनमें 71% महिलाएं ड्रिंक के बाद में ड्राइव करती है। तो समझा जा सकता है कि हालत क्या है। मुंबई का जिक्र करेंगे जिसमें एक नामचीन कंपनी की बात आती है और अपराधों की ओर दिशा बढ़ती है। संगीता जी, अपराध और शराब और महिला तीनों को एक साथ अगर जोड़कर देखा जाए, आपको लगता है कि ये एक बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन समाज में अब विकसित हो गया? बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हो कि अपराध और शराब, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा गहरा कह सकते हैं, कि क्योंकि शराब के बाद जो महिला के मन में जो विचार आते हैं, अच्छे या बुरे, उस दिशा में वो काम करती है। जब शराब अगर उसने क्यों पी, कई बार ये होता है कि गम में, किसी खुशी में, अब आप ये मूवीज़ को ले लीजिए, कई बार खुशी के माहौल में एक्ट्रेस शराब पीती हुई दिखाई जाती है और कभी गम में।
तो जो यंगस्टर है वो भी खुशी का पल हो तो शराब का सेवन कर रहा है और गम का पल हो तो कर रहा है, लेकिन उस वक्त जब वो उस पार्टी से निकल कर आता है तो उसके मन में वो विचार चलते रहते हैं और उस वक्त उसको ये ध्यान नहीं रहता कि रोड पर मैं क्या करने जा रही हूँ, और या तो एक्सीडेंटल जो केसेस होते हैं वो हो जाते हैं या फिर किसी को मारपीट की घटनाएं होती हैं। तो जो काबू है महिलाओं पर, जो खुद का काबू है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, उनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत। विजय कृष्णा जी है हनुमानगढ़ से, उनसे बात करके अनीता जी मैं आपके पास में आऊंगा। विजय कृष्णा जी बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं का दर्जा तो सबसे ऊंचा है जी, दर्जे पर सवाल नहीं, बदलती आदत का सवाल है सर। हाँ, आदत ही जो बता रहा हूँ। इसमें क्या है, एक तो अपनी उच्च शिक्षा जी, और दूसरा नंबर ये है कि जो परिवार है वो अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये हिदायत दी जाए कि परिवार अपने बच्चों पे कंट्रोल करे। शिक्षा का स्तर अगर बड़ा है तो उसमें ये थोड़ा ही है कि ये लाचारी करे या ऐसी आवारागर्दी करे, तो एक तो पैसा बर्बाद हो रहा है जी, दूसरे नंबर पे पैसे के साथ साथ अपना शरीर का और अपने परिवार का भी दुष्प्रभाव कर रहे हैं वो लोग। जी शुक्रिया आपका, जी धन्यवाद विजय कृष्णा जी, बहुत बहुत आपकी इस राय के लिए। अनीता जी, क्राइम की मेंटेलिटी कितनी बढ़ जाती है, किस हद तक बढ़ जाती है शराब के बाद? शराब और महिलाओं पर कितना अल्कोहल हावी हो जाता है? अल्कोहल पहले तो अपने प्लेजर देता है, फिर बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक कोऑर्डिनेशन जो होता है, एक अपना सोचने समझने का जो शक्ति होती है वो कम कर देता है, जो अपना फ्रंटल एरिया है उसको थोड़ा सा डाउन कर देता है। तो इसका मतलब जो ड्राइविंग का है, नॉर्मल है, ड्राइव करते हैं अपने को सामने उसको स्टीयरिंग को संभालना होता है, सामने रोड पे देखना होता है, पीछे आने वाली एक कोऑर्डिनेशन होता है, आइज़ का, हैंड्स का, अपना मूवमेंट का, तो वो सारे कोऑर्डिनेशन डाउन हो जाते हैं, हैंड मूवमेंट डाउन हो जाते हैं, देखने का सब चीज़ें डाउन हो जाती है, इसलिए एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वो चाहते नहीं है किसी को कि ना सड़क पर मैं इसको हिट करूं, पर बिकॉज उनका कोऑर्डिनेशन ये चीज़ें कम हो जाती है, इसलिए वो उस चीज़ को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्राइम इसलिए हो जाता है कि अल्कोहल अपना इनहिबिशन को कम करता है। हम वी आर सामाजिक प्राणी है, मतलब एनिमल है जिसको हमने समाज में रहते पुरुष हुए की तुलना में समझा जा सकता है कि महिलाओं में ज्यादा है, पुरुषों में ज्यादा है। महिलाओं में इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा देखे गए। शुरू से हम कह रहे हैं कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अंदर महिला और पुरुष का दोनों का मानसिक और शारीरिक रचना भगवान ने अलग अलग बनाई है। महिलाओं के अंदर फैट ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होने की वजह से वो अल्कोहल एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाता है। अगर दोनों ने एक एक ग्लास भी है समझो, तो तब भी जो एक ग्लास का इफेक्ट मेल में आएगा उससे दुगना इफेक्ट फीमेल के अंदर आएगा। उसके इफेक्ट की वजह से उनके अंदर ब्रेन के अंदर चेंजेस जल्दी आते हैं, दूसरा उनके अंदर लीवर के अंदर चेंजेस भी जल्दी आते हैं। एक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है जो कि अल्कोहल को तोड़ता है, मेल के अंदर ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर कम होता है। तो मेल जब लेते हैं तो वो ब्लड के अंदर उसका लेवल उतना बन ही नहीं पाता है, क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस फटाफट उसको तोड़ देता है, जबकि फीमेल के अंदर वो कम होता है, इसलिए उसका लेवल और टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है। दूसरा, समाज में देखा जाए तो हाँ, हम जब देखते हैं कि फीमेल को एक अच्छा हमने वो दर्जा दिया हुआ है, उसको पहला बोला है कि पहली स्कूल बच्चों की वही है, तो जैसा माँ करेगी वैसा ही बच्चे सीखेंगे, और जब बच्चे सीखेंगे, बच्चे बड़े होकर वैसा करेंगे तो उनके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि फीमेल्स को नहीं करना चाहिए, डॉक्टर विमला रूप से भी और मेंटल उसके लिए भी। जी डॉक्टर विमला, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, क्या बीमारियों को लेकर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का शराब के कारण शिकार होना ज्यादा मतलब संभावनाएं होती क्या? हाँ बिल्कुल ज़्यादा, जैसे कि अनीता जी ने बोला है कि फीमेल में टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा होता है अल्कोहल का, बिकॉज ऑफ लेस ऑफ डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, तो उनमें ज़्यादा होता है, तो नेचुरली उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लिवर की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती हैं। तो मेल फिर भी डाइजेस्ट कर पाता है उतने अमाउंट अल्कोहल। एक साइन कैंसर का भी है, क्योंकि रिसर्च के दौरान ये सामने आया, खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। अल्कोहल एक्चुअली सारी बॉडी में कहीं पे भी कैंसर कर सकता है, सीधी सी बात है। अगर अपन आम जनता को बताएं तो अल्कोहल क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन का,
स्टमक का, अपने इसोफेगस का, क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर का, यूट्रस का, वेजाइना का, एनीथिंग, कुछ भी कैंसर वो कर सकता है। लीवर का तो है ही, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी उससे हो जाती है। ब्रेन के अंदर हमें जो हम भी केसेस देखते हैं उसके अंदर हम मिलते हैं हमें कि पहले ये अल्कोहल ले रहे थे, बाद में धीरे धीरे साइकोसिस यानी अवसाद या डिप्रेशन या फिर जिसके अंदर भ्रमित और ऐसे में अल्कोहल कंटेंट भी बढ़ जाता है, अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है सेवन की। धीरे धीरे उनको वो लेवल बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि पहले मान लो वो 1 ग्लास पीते थे तो उनको एंजॉय या प्लेजर फील होता था, पर चूंकि ये एंजाइम्स हमारे सैचुरेट हो जाते हैं, होने के बाद अल्कोहलिक होता तो उनको वो जाता जो प्लेजर वो 1 ग्लास में महसूस करते तब उनको वो 2 ग्लास पीना पड़ेगा, पर प्लेजर तो उतना ही है, पर साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं। लादूलाल जी जैन है बूंदी से हमारे साथ, बताइए जैन साहब। हाँ सर नमस्ते जी नमस्कार। ये महिलाओं में आजकल जो शराब की आदत बढ़ती जा रही है, हाँ जी, इसके काफी दुष्परिणाम है और वो नजर भी आ रहे हैं। परिवार की बर्बादी भी हो जाती है, उसके साथ साथ बच्चे भी इन आदतों को सीख जाते हैं। जी चलिए शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक और ब्रेक का वक्त है, आखिरी दौर के लिए लौटेंगे। खास मेहमान हमारे साथ कायम है, आप भी बने रहिए। पहले जो महिलाएं घर से घूंघट नहीं निकालती थी, बाहर का कोई सदस्य दिखता था, लेकिन आजकल वो खुलेआम दारू पी रही हैं। इससे आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। कि ये पश्चिमी सभ्यता को अनुसरण करते हुए आज की मॉडर्न महिलाओं में शराब का प्रचलन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। ये पश्चिमी सभ्यता को इंगित करता है, जो कि अपनी भारतीय अर्थ सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए काफ़ी है। गुलाबी नशे में गुलाबी शहर, अगर ऐसा है तो फिर क्या महिलाओं में शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ी है? आपकी भी राय जानना चाहा है। 60% लोग मानते हैं कि ये प्रवृत्ति बढ़ी है, इजाफा हुआ है महिलाओं की शराब पीने की आदत में। आखिरी कॉलर आज की चर्चा के सुशील शर्मा जी हैं, जयपुर से हमारे साथ में पार्षद हैं। बताइए सुशील जी। नमस्कार अश्विनी जी। जी सर नमस्कार। अश्विनी जी, सब्जेक्ट बड़ा चुनकर रखा है आपने, शुक्रिया सर, इसके लिए तो धन्यवाद। जी सर। रियल में मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जो महिलाओं में नशे की लत है ना, शराब की, जिससे आपने बात की है, हाँ जी, इसके लिए 95% मर्द जिम्मेदार है। जी सर, कैसे? ऐसे जिम्मेदार की वो क्या है कि अपने उसकी अय्याशी के चक्कर में उनको आदी बना देते हैं जी। वो देखते हैं कि ये जब ये नशे में रहेगी तो इसके आनंद में हम और भी सारे गलत काम कर सकते हैं। चलिए सुशील जी, महिलाओं की कम गलती है, पुरुषों की ज्यादा गलती है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत आपकी इस राय के लिए। चलिए अनीता जी, इसी राय के साथ मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। शुरू आप ही से करना चाहेंगे। जो सुशील जी ने कहा, उस आदत के साथ में, उस लत के साथ में कैसे बदलाव लाया जा सकता है? ये कह रहे कि पुरुष एक तरफ से जिम्मेदार है 95%, पूरी तरीके से तो नहीं, पर कई जगह हमने ये केसेस देखे हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रमोट करते हैं कि नहीं, आप मेरी सोसाइटी के अंदर फिट होना चाहते हो तो कि आपको अल्कोहल लेना पड़ेगा। तो वो महिला जो 20-25 सालों तक उस बैकग्राउंड से नहीं थी, जिसने आज तक कभी शराब को नहीं छुआ, वो भी अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए पार्टीज़ के अंदर अल्कोहल लेती है। तो हाँ, एक हद तक मैं मान सकती हूँ कि उस केस में वो जिम्मेदार होते हैं। बाकी खुद को, एक महिला को सेल्फ अपना रखना चाहिए कि उसको नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है। एक विल पावर बहुत ज़्यादा वो होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी मैं चाहती हूँ कि गौतम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से मैं कहना चाहूँगी कि अगर इस प्रोग्राम को देखकर कोई भी महिला या कोई भी युवती हमारे पास आती है तो हम उसका नाम गोपनीय रखकर उसका पूरा उसको सहयोग करेंगे ताकि वो अपना नशा पता छोड़ सके। और इस कदम में, इस प्रयास में अगर हमारा एक हाथ भी रहे कि हम उसको नशा छुड़ा सके तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए संगीता गर्ग जी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? कहते नारी तू नारायणी,
लेकिन नारी इसमें नारायणी नहीं कुछ और ही बन गई है। तो आप ये देखिए कि जो अल्कोहल लेने के बाद में एक शारीरिक उन्माद पैदा होता है, तो शारीरिक उन्माद उस वक्त के उस पीरियड के लिए होता है। उस वक्त महिलाएं ये भूल जाती हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई, लेकिन जब वो उस उन्माद से बाहर निकलती है तब ये एहसास होता है कि मेरे से ये गलती हो गई। तो मैं महिला होने के नाते महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ के सेवन से क्या फ़ायदा जिससे समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, घर की शांति बर्बाद, घर परिवार बर्बाद, हेल्थ बर्बाद। कोई एक गुण तो इस चीज़ में नहीं है, तो ऐसी चीज़ से क्या फ़ायदा जिसका आप सेवन करने से बर्बादी की ओर अग्रसर हों। तो महिला होने के नाते आप इससे जल्द ही दूर हों और अपने घर परिवार को बचाएं, अपनी हेल्थ को बचाएं। जी फाइनल कमेंट के लिए डॉक्टर विमला आपका भी रुख करेंगे। आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि दर्शकों को खासतौर पर जो एडिक्टेड हैं उनके लिए क्या पैगाम है और हेल्थ पर्सपेक्टिव को और कैसे स्प्रेड किया जा सकता है अल्कोहल को अवॉइड करके। देखिए ऐसा है, अल्कोहल इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ये अपन सब अभी देख ही रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगी गर्ल्स को, यूथ को, कि आप किस तरह की पीढ़ी देना चाहते हो। आप ऐसे बच्चे मतलब परिवार ऐसे देना चाहते हो कि जिसमें बच्चे मेंटली रिटार्डेड हों, लो आईक्यू वाले हों, या आप अपने परिवार को ऐसे बच्चे देना चाहते हो जो आगे जाके आपका या आपके परिवार का, आपके देश का नाम ऊंचा करे। तो अगर इसी तरह की अगर ये रखेंगी तो इनको अल्कोहल तो एक तरीके से छोड़ना ही पड़ेगा और अपने बच्चों को भी इसी तरह की शिक्षा देनी पड़ेगी कि ये बुरी चीज़ है और इससे दूर रहा जाए तो बेस्ट रहेगा। तमाम पहलू हमारे सामने आ चुके हैं और यही उम्मीद करेंगे कि जो बढ़ती प्रवृत्ति है खासतौर पर महिला पुरुष किसी के लिए भी हो, अल्कोहल को अवॉइड करें। फर्स्ट इंडिया भी आपसे यही अपील करेगा। आज इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आप सभी से इस उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।